मी से 2 बार मिल चुका हूँ, बहुत खुश है, शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। ये दिस इज ओके, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नजर उतारी है इनकी। this is getting emotional. In every interview if I talk about mama na, that is the time when I get emotional. It's yeah, you don't cry or else I'll cry then. बहुत होलसम फीलिंग है ये कि सामने नितांशी इज टीयरिंग अप, पीछे मॉम इज टीयरिंग अप, इमोशंस का भंडार फूटा है इस रूम में। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना कि उनको ये सिंक इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे ही सिंक इन नहीं हो रहा है। मुझे आधे टाइम ऐसे लगता है ऐसे कैसे लोग इतना पहचान रहे हैं, इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आ गई क्या फिल्म। और सच भी है क्योंकि द वे पीपल आर रिस्पेक्टिंग मी ऑल्सो, जिस तरीके से आते हैं मुझसे मिलने, या ऐसे आप फूल कुमारी हो, देयर इज़ दिस वन सीन इन द फिल्म जहाँ पे फूल को उसकी पहली सैलरी मिलती है, एंड उस सीन को लेके लेडीज़ इतने इमोशनल थे। मैं जितनी भी स्क्रीनिंग में जाती थी वो सीन उठता ही था, और उसमें हर लेडी मेरे पास ऐसे रोती हुई आंखों से आती थी कि वो जो सीन था ना उससे हमें हमारी पहली कमाई याद आ गई। दैट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर देम। तो ऐसे ऐसे कि छोटे छोटे सीन पे भी बहुत प्यार मिल रहा है, तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्त बेचारे क्या ही बिलीव करेंगे। इतनी अच्छी एक्टिंग सीखी कैसे आपने इतने कम एज में? क्योंकि पंकज त्रिपाठी सर जैसे लोग आए हैं शो पर, उन्होंने मुझे कहा कि एक्टिंग आप सीखते हो ट्रैवल की वजह से, एज की वजह से। आप 16 साल के हो, ऐसी एक्टिंग कैसे सीखी आपने? ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझसे जब मैंने ऑडिशन दिया था ना, आमिर सर ने भी ऐसे ही पूछा था कि आपने एक्टिंग कहीं से सीखी है। मैंने कहा नहीं। आपने थिएटर किया है? नहीं सर, इतनी तो एज ही नहीं है कि अभी थिएटर कर सकूँ मैं। तो कैसे सीखी? मैं ना रोज़ 5 to 6 ऑडिशन देती थी, और हर ऑडिशन में एक डिफरेंट कैरेक्टर मिलता था। कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते थे कि ऐसा कैरेक्टर है, अगर मैं उस कैरेक्टर को ऐसे देख रही हूँ तो कभी कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता था, तो फिर उनके तरीके से परफॉर्म करती थी। ऐसे ऐसे कर करके मेरा क्राफ्ट अपने आप ही इम्प्रूव होता चला गया, और रोज़ 5 to 6 ऑडिशंस दे के हल्की फुल्की समझ हो गई। प्लस शूटिंग पे भी धीरे धीरे लाइटिंग कैसे रखनी है, मार्किंग पे कैसे आना है, डायलॉग्स, सीरियल्स मेक यू लर्न डायलॉग्स द क्विकेस्ट वे पॉसिबल। बिकॉज ऑफ दैट हेल्प मी इन माई स्टडीज़ ऑल्सो, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट 5 पेज की 2-3 मिनट में याद हो जाती थी। मैं बोल बोल के करती थी, हो जाता था। और फिर मेरे एग्ज़ाम्स आते थे, दिन कम बचते थे क्योंकि मैं शूटिंग कर रही होती थी, और फिर मैं ऐसे ही याद करती थी, एंड माई फ्रेंड्स वुड बी लाइक, ये मार्क्स कैसे आए, ये याद कैसे किया? एंड आई एम लाइक, ट्रिक्स। आपके मार्क्स कैसे हैं? अच्छे आते अच्छे हैं। अच्छे आते। ये तो इनका भी आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं नहीं कर पाता बैलेंस इतना, स्टडीज, करियर, ये वो। पर कमिंग बैक टू एक्टिंग, कहते हैं कि एक इनहेरेंट इंटेलिजेंस और एम्पैथी होनी चाहिए, और जब मैंने लापता लेडीज देखी, दैट्स व्हाट स्टक आउट, एंड आई फील द एक्टिंग इज अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ द फिल्म। डेफिनेटली किरण राव मैम्स डायरेक्शन इज अमेजिंग, म्यूजिक बहुत अच्छा है, पूरी फिल्म की फील अच्छी है, पर एक्टिंग एक बहुत बड़ी एलिमेंट रही है उस फिल्म की। दिस इज कॉल्ड टैलेंट अकॉर्डिंग टू मी। आप ये मानते हो कि आप टैलेंटेड हो? पता नहीं, टैलेंटेड का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देख के आ जाती हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑडियंस कहेगी, स्पेशली जो मेरी मम्मा पापा और मेरी नानी कहेंगे कि अगर उनको अच्छा लगा, दैट्स इट, दैट्स द वैलिडेशन फॉर मी, बस फिर सब सही है। और मैं अभी भी मानती हूँ मुझे तो और चीज़ें सीखनी है, और चीज़ें इंप्रूव करनी है, और बेटर रोल्स करने हैं। अपनी फिल्मोग्राफी इम्तियाज़ अली सर, संजय लीला भंसाली सर, राजा मौली सर, सबकी फिल्मों से अपनी फिल्मोग्राफी ऐसे भर देनी है कि यहाँ एक एक फिल्म मेरी लोगों को याद रह जाए। और अगर मैं सक्सेस की भी बात करूँ ना, मुझे लगता है मेरे हिसाब से सक्सेस इज़ कि अगर मैं श्रीदेवी जी की तरह परफॉर्म करके सबका दिल जीत पाऊँ, जिस तरीके से लोग उनसे सिर्फ उनकी फिल्मों की परफॉर्मेंसेस से इतना अटैच थे, अगर मैं उतना सा भी करके लोगों का दिल जीत लूँ ना, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो वो बनना है।